क्या फर्क पड़ता है कि हम कैसे हैं, जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए हम वैसे हैं। सो गाइज, कर दिखाओ कुछ ऐसा जिसे दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार, स्वागत है आपका सक्षम इस जोन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्राउन के अधीन आने वाला जो दूसरा हमारा आपको एक्ट था, जिसे हम आपको इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारत परिषद अधिनियम कहते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। लेकिन उसके पीछे के थोड़ा सा चीजों को हम लोग देख लें। यहाँ पर क्यों ये एक्ट आपको परिषद आ रहा है, यहाँ पर परिषद अधिनियम। तो चूंकि आप जानते हैं कि 1857 में 1857 से पहले आपको कंपनी के द्वारा भारतीयों का काफी शोषण किया गया, जिसके विरोध में भारतीयों ने आपको क्या किया, जगह जगह पर क्या किया, विद्रोह किया। और इस विद्रोह में सबसे ज्यादा जो भूमिका रही वो किनकी रही, तो आपको भारतीय सैनिकों की रही। और इस तरह से पूरे भारत में तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी आपको खास खास क्षेत्रों पर क्या हुआ, इसका आपको विरोध किया गया, आपको कंपनी के शासन का। उसके बाद देखा जाता है कि यहाँ पर एकदम तुरंत का किया गया, आपको जो हमारा कंपनी के द्वारा जो शासन प्रक्रिया चलाई जा रही थी वो हैंड ओवर हो गई किसको, तो आपको क्राउन के अधीन चली गई शासन प्रक्रियाएं। और क्राउन ने वहां पर एक घोषणा जारी किया और उस घोषणा के तहत यहाँ पर सारे चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया, बहुत सारे सुधार किए गए। तो इसमें कौन कौन से सुधार किए गए थे वो सारी चीजें आपको बता दिए गए। उसके बाद देखा जाता है यहाँ पर जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट है, तो उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो आपको क्राउन के अधीन जो दूसरा जो हमारा एक्ट आने वाला है वो हमारा क्या है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम के नाम से इसे जानते हैं, जो 1861 में आया गया था। और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, उन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, बारी बारी से जानेंगे। क्या क्या इनकी विशेषताएं थी, सारे पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्या है, हमारा भारत परिषद अधिनियम 1861 का क्या कहता है, हमारा भारत परिषद अधिनियम। तो देखेंगे दोस्तों हम लोग क्या, इंडियन काउंसिल एक्ट क्या कहता है, एक्ट कितना खास है हमारे लिए, हमारे शासन के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा एक्ट आया है, इसे भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। तो क्या है हमारा भारत परिषद अधिनियम, भारत आपको परिषद अधिनियम। और ये कब आया है दोस्तों, तो ये आया है हमारा 1861 में लाया गया। कब लाया गया है, 1861 में लाया गया इस परिषद अधिनियम को। जैसे ही चूंकि ये परिषद अधिनियम, जैसे कहा जाए ना कि बिना आपको क्या किया जाए, गोली भरे आपको अगर किसी व्यक्ति को बंदूक दे दिया जाए और कहा जाए कि सुरक्षा करना, तो कैसा लगेगा, उसी तरह से ये हमारा परिषद अधिनियम था। क्या क्या चीजें थी, चूंकि ये परिषद अधिनियम तो आया था भारतीयों को, आपको कार्यकारिणी परिषद में सॉरी आपको भारत का जो हमारा जो वैधानिक आपको क्या था, हमारा सिस्टम था, उसमें शामिल किया गया, लेकिन उन्हें किसी तरह का अधिकार नहीं दिया गया। तो हम दिखाएंगे क्या क्या चीजें आपको दी गई, लेकिन उसका यूज नहीं कर सकते थे भारतीय। तो ये बिल्कुल उसी तरह से था कि किसी चॉकलेट के रैपर में अगर किसी ईंट के टुकड़े को क्या कर दिया जाए, भर दिया जाए और कह दिया जाए कि ये क्या है, चॉकलेट है, तो बिल्कुल उसी के समान क्या था हमारा ये भारत परिषद अधिनियम था। तो देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो ये रहा हमारा भारत परिषद अधिनियम। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो परिषद होता है, तो जैसे ही आपसे कहा जाए कि परिषद का अर्थ होता है काउंसिल। काउंसिल क्या होता है, एक विभाग होता है, एक संस्था होती है जो क्या करती है, एक अलग संस्था होगी। और इसको कुछ आपको क्या दिए जाएंगे, कुछ राइट्स दिए जाएंगे, अधिकार दिए जाएंगे, जिस पर क्या करेगा, गवर्न करेगा। तो यहाँ पर परिषद का हम अर्थ, परिषद का अर्थ थोड़े समय के लिए क्या लेंगे, तो एक पृथक्करण, क्या शासन का पृथक्करण के संदर्भ में इसको लेंगे। देखते हैं क्या है हमारा ये परिषद। तो दोस्तों यहाँ पर परिषद के लिए हम एक थोड़ा सा अर्थ लेंगे, क्या, तो शक्तियों के पृथक्करण के संदर्भ में लेंगे। शक्तियों का क्या, शक्तियों का आपको पृथक्करण। हालांकि परिषद का अर्थ शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पर ले रहे हैं और बताएंगे क्यों ले रहे हैं। तो शक्तियों का क्या होता है, हमारा पृथक्करण होता है। क्या होता है, पृथक्करण। तो शक्तियों का पृथक्करण कैसे किया गया, इसके तहत हम आपको बताते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपको 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसे सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, उसके बाद आपको भारत में लाया गया क्या, आपको क्राउन का शासन लाया गया 1858 में। शासन को हैंड ओवर कर दिया किसको, तो महारानी को कर दिया गया।
तो कौन कौन सी चीजें यहाँ पर परिवर्तित हुई थी तो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर चूंकि ये परिषद का गठन कहां पर किया जाएगा तो भारत में किया जाएगा, यानी पृथक्करण भी कहां पर किया जाएगा, भारत में। तो हम भारत के सभी इसके अंतर्गत आने वाले अंगों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा बॉडी था यहाँ पर वो था हमारा वायसराय। क्या था, वायसराय। तो वायसराय था, और वायसराय का जो क्या था हमारा एक वर्किंग कमेटी हुआ करती थी जिसे हम क्या कहते हैं, आपको कार्यकारिणी परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यकारिणी परिषद। तो क्या क्या इसमें परिवर्तन किया गया था, कार्यकारिणी कहते हैं इसे, कार्यकारिणी परिषद कहते हैं। तो इसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ आपको इस एक्ट के तहत। दूसरा चीज की यहाँ पर वायसराय होने के बाद यहाँ पर आपको 1853 में क्या किया गया था दोस्तों, तो एक नई आपको संस्था का गठन किया गया था जिसे भारतीय केंद्रीय परिषद कहा जाता है। जिसे हम अगर और थोड़ा सा सटीक इसका बारे में अगर बात करें तो इसे लघु संसद आगे जाकर कहा जाने लगा, और वर्तमान समय में वही लघु संसद आपको संसद के रूप में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कानून प्रक्रिया जैसी व्यवस्था यहाँ पर शुरू की गई है, दिखाई दे रहा है यहाँ थोड़ा सा। तो क्या है हमारा भारतीय केंद्रीय परिषद, क्या है हमारा भारतीय आपको केंद्रीय परिषद था। क्या था, भारतीय केंद्रीय परिषद। और उसके बाद चूंकि एक और चीज, भारतीय केंद्रीय परिषद जो है हमारा क्या है, एक लघु संसद के रूप में है। क्या है, लघु संसद के रूप में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बता दें कि जो संसद है वर्तमान समय अगर भारत का बात किया जाए तो जो संसद होती है यानी कि विधानमंडल, जो कानून बनाने की क्या है संस्था है, वो केंद्र में भी होती है और क्या होती है, राज्य में भी होती है। तो वही सिस्टम वहां भी उस समय दिखाई दे रहा था। तो भारतीय केंद्रीय परिषद जिसे हम लघु संसद के रूप में हम जान सकते थे। तो क्या था, हम यहाँ पर लघु आपको भारतीय केंद्रीय परिषद नहीं लिखेंगे बल्कि इसे क्या लिखेंगे, संसद जानेंगे, संसद। और इस संसद को यहाँ पर लघु संसद लिख देते हैं दोस्तों कि अभी जो लघु संसद था एक केंद्र में किसके जैसा बिहेव कर रहा था। तो जस्ट लाइक आपको क्या, तो क्या होता है हमारा संसद होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर उस समय क्या था आपको भारतीय केंद्रीय विधान परिषद था। क्या कहेंगे इसे दोस्तों, भारतीय केंद्रीय, क्या कहेंगे, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद या विधानमंडल या लघु संसद या संसद कह सकते हैं। भारतीय केंद्रीय विधान आपको परिषद इसे कहेंगे यहाँ पर। उसी तरह से दोस्तों आपको प्रांतों में भी, जो वर्तमान समय में राज्य कहते हैं जिसे, तो उस समय प्रांतों में क्या हुआ करता था, तो प्रांतीय केंद्रीय आपको माफ कीजिएगा, प्रांतीय आपको परिषद हुआ करता था। प्रांतीय विधान परिषद कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, तो इसे आप कहेंगे प्रांतीय विधान परिषद कहेंगे। हम आपकी जो चीज है उसको आसान बनाना चाह रहे हैं इसलिए सारी चीजों को लिख रहे हैं प्रांतीय विधान परिषद। नहीं तो हम करते हैं ऐसा कि आपको क्या करते हैं, टू द फैक्ट लिखते हैं यहाँ पर पॉइंट आपको, लेकिन यहाँ पर कैसे चीज को आसान बनेगा उन्हीं सारे चीजों को यहाँ पर पहलुओं को बताना चाह रहे हैं। तो ये हमारा संसद रहा था भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, और दूसरा था हमारा प्रांतीय विधान परिषद था। उसके बाद आप जानते हैं दोस्तों कि भारत में क्या है, आपको सरकार के 3 अंग होते हैं जिसे हम आपको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। जस्ट उसी के जैसा वहां पर कुछ चीजों को बिहेव कराया जा रहा था। जैसे यहाँ पर जो हमारा कार्यकारिणी परिषद जो थी आपको क्या था, एग्जीक्यूटिव के जैसा बिहेव कर रही थी, यानी कि कार्यपालिका के जैसे बिहेव कर रही थी। यानी कि जो हमारा गवर्नर था, वायसराय था, एक कार्यपालिका के रूप में कार्य कर रहा था। उसी तरह से जो हमारा लघु संसद है जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद और आपको क्या कहते हैं, प्रांतीय विधान परिषद कहते हैं, कैसा था, तो एक संसद के तरह कार्य कर रहा था जिसका काम होता है क्या, तो नियमों को बनाना होता है और उसे इंप्लीमेंट कौन करता है, तो हमारे क्या करती है आपको कार्यपालिका करती है, एग्जीक्यूटिव करती है। लेकिन ये इंप्लीमेंट जो हुआ है सही तरीके से हुआ है कि नहीं, और कानून जो सही तरीके से बना है कि नहीं, ये जस्टिस करने का काम करेगी कौन करेगी दोस्तों, तो न्यायपालिका करती है, जुडिशरी सिस्टम करती है। तो वो सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जानेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर उस समय भी आपको इस समय से, यानी कि हालांकि देखा जाए तो भारत में जुडिशरी सिस्टम अगर अंग्रेजों के समय में देखा जाए तो 1774 में आपको क्या किया गया, तो कलकत्ता में आपको सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, जिसके आपको मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात किया जाए तो चूंकि हमारा परिषद अधिनियम 1861 है, तो 1861 में कुछ आपको क्षेत्रों में जैसे बंगाल है, मद्रास है और क्या है बंबई में आपको हाई कोर्ट की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। इन सारे पहलुओं को जोड़ते हुए हम सारे बिंदुओं को क्या करेंगे, चर्चा में लाएंगे और देखेंगे कि कितना आसान हो जाता है हमारे लिए चीज। तो हमारा क्या है यहाँ पर न्यायालय, आपको जुडिशरी सिस्टम भी दिखाई देगा दोस्तों।
तो सारे चीजों को अब हम आपको यहाँ पर एक सरकार जैसा चीज बना दिए हैं, और जब सारे चीजों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे वही हमारे लिए क्या होगा यहाँ पर, तो 1861 का क्या जो परिषद अधिनियम है उसके फीचर्स दिखाई देंगे आपको, और फीचर्स हम आपके लिए कितना आसान बना देते हैं वो आपको देखिए यहाँ पर। तो हम बात करेंगे दोस्तों अब किसके बारे में, तो भारत परिषद अधिनियम के जो फीचर्स हैं, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ इंडियन, आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1868 उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो भारत परिषद अधिनियम जो हमारे 1861 है उसके विशेषताओं को देखते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों, उसके बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो विशेषता देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इसके तहत अर्थात हमारा जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था उसके तहत आपको जो हमारा वायसराय का जो कार्यकारिणी परिषद थी उसका क्या किया गया, थोड़ा सा उसका जो रूप है स्वरूप है थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, और एक नए सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य को क्या कर दिया गया, इसमें शामिल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, एक विधि सदस्य को लाया गया। यानी पहला जो काम हुआ, सुधार हुआ इसके तहत दोस्तों, तो जो कार्यकारिणी परिषद थी गवर्नर जनरल के, यहां पर लिखेंगे क्या, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी, क्या कहेंगे, कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। क्या किया गया दोस्तों, कार्यकारिणी परिषद का क्या किया गया, परिषद का विस्तार किया गया। और विस्तार जब किया गया तो इसमें क्या जोड़ा गया दोस्तों, तो इसमें जोड़ा गया क्या, तो एक आपको विधि सदस्य के रूप में जो क्या था, एक सदस्य को जोड़ा गया था इसमें। तो विस्तार तो किया गया, लेकिन विस्तार के अंतर्गत क्या जोड़ा गया दोस्तों, तो विस्तार के अंतर्गत जोड़ा क्या, एक विधि सदस्य को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, एक विधि सदस्य को जोड़ा गया, विधि सदस्य को जोड़ा गया। तो ये थोड़ा हमारा पहला फीचर्स रहा। अब देखते हैं कि जो दूसरा फीचर्स है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे इसको क्या दिए गए हैं, पावर्स दिए गए हैं। अब आगे देखा जाए जो हमारा संसद के रूप में भारतीय केंद्रीय परिषद विधान परिषद, उसके क्या भूमिका है। केंद्रीय विधान परिषद अर्थात संसद है, तो संसद में क्या होते हैं, सांसद होते हैं जो क्या करते हैं, नियम और कानून बनाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का भी क्या किया गया, विस्तार किया गया। यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पर भारतीय केंद्रीय क्या है हमारा, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, क्या था हमारा, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। ये सब क्या है दोस्तों, तो फीचर्स है। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का आपको विस्तार किया गया। क्या किया गया, विस्तार किया गया दोस्तों। और प्रारंभ में जो इसके सदस्यों की जो संख्या होती थी वो होती थी आपको 6 न्यूनतम होती थी और अधिकतम 12 होती थी, लेकिन अब इसकी संख्या क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। तो विस्तार क्या किया गया, सदस्य विस्तार, देखा जाए संख्या में विस्तार, यहाँ पर संख्या विस्तार क्या किया गया दोस्तों, तो संख्या विस्तार के अंतर्गत जो सदस्यों की संख्या थी अब कितनी कर दी गई, तो न्यूनतम 10 और अधिकतम कितनी कर दी गई, 16 कर दी गई। इसके तहत आपको चलिए, और उसके बाद आप भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में आपको चूंकि आपको गैर सरकारी आपको सदस्यों की भी नियुक्ति होने लगी, और गैर सरकारी जो सदस्य चुने जाते थे उसमें आधे सदस्य कहां से आते थे, तो भारत के होते थे। यानी कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में, गैर सरकारी सदस्य के आपको रूप में भारतीयों को लिया जाने लगा। यहाँ पर भारतीयों को आपको शामिल, और कितने होते थे दोस्तों, तो आधे होते थे। कितने होते थे, आधे होते थे। तो इस आपको गैर सरकारी सदस्य के रूप में जब नियुक्ति होने लगा तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती, भारतीय, तो आधे सदस्य हुआ करते थे। उसके बाद देखते हैं कि इसमें और क्या विशेषताएं थी। अब देखा जाए तो आपको यहाँ पर तो होता था, लेकिन आपको एक प्रांतीय विधान परिषद में भी सदस्यों की आपको भारतीय सदस्यों की नियुक्ति हो रही थी। यानी कि आपको देखा जाए तो प्रांतीय विधान परिषद में भी, प्रांतीय विधान परिषद में भी आपको गैर सरकारी सदस्य के रूप में, गैर सरकारी सदस्य के रूप में, सदस्य के रूप में आपको भारतीय लिए जा रहे थे, भारतीयों को शामिल किया जा रहा था, भारतीयों को शामिल किया जा रहा था। और बता दें दोस्तों
कि आपको केंद्र में जो विधान परिषद हुआ करते थे उसमें सदस्यों की संख्या निश्चित होती थी, लेकिन प्रांतों में जो विधान परिषद हुआ करता था उसमें सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती थी। अब इसका काम क्या होता है दोस्तों, तो आपको नियम और कानून बनाना होता है, लेकिन वो नियम और कानून, लेकिन जब संसद नहीं चले तो क्या होता है, नियम और कानून नहीं बन पाता है। तो उस समय क्या करता है, आपको वर्तमान समय देखा जाए तो भारत क्या करता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है एक अध्यादेश जारी करता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है। तो बिल्कुल उसी के तरह वहां भी इस अधिनियम के तहत आपको क्या किया गया, आपको पहली बार भारत में आपको वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। यानी कि इस अधिनियम के तहत 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत वायसराय को क्या है दोस्तों, वायसराय को आपको अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश जारी करने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। और बता दें दोस्तों, ये तो रहा हमारा क्या, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। चलिए ये रहा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक क्या होता है हमारा, न्यायपालिका। इसके तहत क्या किया गया यहाँ पर दोस्तों, न्यायपालिका के तहत यहाँ पर आपको 1861 में क्या किया गया दोस्तों, 1861 में बात किया जाए तो मद्रास, बंबई, बंगाल, मद्रास और बंबई, क्या है हमारा, बंगाल, 3 प्रेसिडेंसियों में बंगाल, मद्रास तथा बंबई, क्या है हमारा, बंबई, क्या है, बंबई में आपको हाई कोर्ट की क्या की गई, स्थापना की गई। ये रहा चीज। और देखते हैं इसके तहत क्या क्या किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर तो इसे हम रफ करते हैं और देखते हैं आगे कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो ये जो हमारा इंडियन काउंसिल जो एक्ट था, इसके तहत दोस्तों क्या किया गया था, विकेंद्रीकरण किया गया था। क्या किया गया था, विकेंद्रीकरण किया गया था। क्या किया गया था, विकेंद्रीकरण। और जो केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति अपनाई गई थी, कब अपनाई गई थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अपनाई गई थी। लेकिन विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरुआत कब से मानी जा रही है, 1861 के भारतीय आपको परिषद अधिनियम से मानी जाती है। यानी कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत क्या है, आपको करण की आपको शुरुआत हो रही है। यहां से क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है, माफ कीजिएगा, हाँ, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो रही है। लेकिन केंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। तो ये रहा हमारा विकेंद्रीकरण की शुरुआत। तो विकेंद्रीकरण का शुरुआत हुआ तो क्या किया गया, तो जो अधिकार आपको 1833 के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत आपको क्या था हमारा, मद्रास और बंबई के जो परिषद था, उसके गवर्नर का जो परिषद हुआ करता था, उसको कानून बनाने का जो अधिकार था जो छीन लिया गया था, उसी को क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया। यानी कि बंबई क्या था दोस्तों हमारा, तो बात करा जाए तो क्या है हमारा, आपको बंबई प्लस मद्रास के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दे दिए। कानून बनाने का फिर से अधिकार दे दिए गए। फिर से अधिकार दे दिया गया। ठीक है, इसके तहत आपको दे दिया गया यहाँ से। अब तो रहा ये हमारा क्या है, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति अपनाई गई। विकेंद्रीकरण की तरफ और देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो एक और कार्य किया गया यहाँ पर कि आपको जो 3 क्षेत्र थे, 3 क्षेत्रों में आपको विधान परिषद का गठन किया गया। तो बात किया जाए तो हमारा क्या है, आपको बंगाल, क्या है दोस्तों, बंगाल। उसके बाद देखा जाए तो क्या है हमारा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है। क्या है हमारा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। क्या है हमारा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। और आपको क्या है हमारा, पंजाब। क्या है, पंजाब में आपको प्रांतीय विधान परिषद का क्या किया गया, में क्रमशः लिख देते हैं यहाँ पर, क्रमशः। तो 1862, 1866, क्या है हमारा, 1866 और 1897 में आपको प्रांतीय विधान परिषद का गठन किया गया। प्रांतीय क्या है हमारा, प्रांतीय विधान परिषद का क्या किया गया दोस्तों, परिषद का गठन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, गठन
कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखा जाता है दोस्तों तो प्रांतीय विधान परिषद होती है। उसके बाद आपको विधान परिषद में संसद होते हैं। संसद क्या बनते हैं, मंत्री बनते हैं, और मंत्री को क्या किया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है कि ये जो फलाना आदमी है इस विभाग का क्या होगा, हमारा हेड होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम को लाया गया दोस्तों। तो आपको बता दें कि 1859 का समय था। 1859 में लॉर्ड कैनिंग कौन थे आपको, तो भारत के क्या थे, भारत के क्या थे, तो वायसराय थे। तो 1859 में आपको कैनिंग के द्वारा 1859 में कैनिंग के द्वारा लाया गया पोर्टफोलियो यानी विभागीय प्रणाली। विभागीय जो प्रणाली था क्या था हमारा, विभागीय प्रणाली। विभागीय प्रणाली मतलब क्या, पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी कि मंत्रियों को इसमें विभाग दिया जाता है और इस समय कौन करता है, तो भारत का प्रधानमंत्री करता है। तो विभागीय प्रणाली का किया गया, लाया गया। और लेकिन विभागीय प्रणाली 1859 में कैनिंग के द्वारा लाया गया विभागीय प्रणाली को 1861 के तहत आपको 1861 के तहत उसे क्या मिला, मान्यता मिला। क्या मिला आपको, मान्यता मिला है। इस तरह से काम किया गया है यहाँ पर दोस्तों। तो ये सारे काम किए गए थे कहां पर, तो 22 था। एक तो आपको अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। ठीक है, क्या था हमारा, अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। और उसके बाद चूंकि यहाँ पर जो कानून बनता है तो मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो यानी कि क्या होता है यहाँ पर, एक तो हमारा अध्यादेश जारी कर सकता था, नियुक्ति करता था यहाँ पर। उसके बाद इसे वीटो जारी करने का अधिकार था, यानी कि गवर्नर जनरल को क्या था हमारा, गवर्नर जनरल को आपको वीटो कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वीटो का अधिकार दिया गया पहली बार। वीटो का अध्यादेश जारी करने का अधिकार पहली बार, वीटो का पावर, गवर्नर जनरल को वीटो का पावर दिया गया आपको। कब, तो पहली बार दिया गया है ये आपको। उसके बाद देखा जाए तो चूंकि यहाँ पर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में आपको चूंकि इस अधिनियम के आने के एक वर्ष बाद क्या किया गया, तो 1862 में क्या किया गया दोस्तों, 1862 में केंद्रीय विधान परिषद में भारत के चूंकि केंद्रीय विधान जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद था, इस एक्ट के तहत इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी न्यूनतम, तो आपको 6, न्यूनतम कितनी थी 6 और अधिकतम कितनी थी आपको 12 हुआ करती थी। कितनी थी, 12 हुआ करती थी। तो आपको न्यूनतम को ही इस समय लिया गया, यहाँ पर 6 को लिया गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो गैर सरकारी सदस्य होते थे उसमें से आधे कौन होते थे, भारतीय। तो 1862 के तहत 1862 के तहत क्या किया गया दोस्तों, तो कैनिंग के द्वारा क्या किया गया के तहत, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, आपको लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा आपको 3 भारतीयों बनारस के राजा, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, कौन थे, पटियाला के आपको महाराजा तथा सर दिनकर राव, सर आपको कौन थे, सर दिनकर राव को क्या किया गया, तो आपको क्या किया गया, इस भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य के रूप में क्या किया गया था, तो लाया गया था। ठीक है, ये कार्य किया गया था। तो ये सब कार्य किए गए हैं। उसके तहत देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि ये जो आपको बात हम आपको बताए थे आपको कि भारतीयों को जो चॉकलेट दिया गया था रैपर में ईंट के समान भर करके दिया गया था, यानी बेवकूफ बनाया गया था। उसके कहने के मेरा तात्पर्य ये था कि भारतीयों को तो केंद्रीय विधान परिषद में चाहे प्रांतों के विधान परिषद में शामिल तो किया गया था, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का आपको प्रस्ताव पेश करने का अधिकार नहीं था, आपको बहस करने का अधिकार नहीं था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। क्या था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो ये सब चीज आपको दिए गए थे यहाँ पर। तो अगला हमारा 2 एक छोटे छोटे से एक्ट है और काफी पूछे भी जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहला जो हमारा आपको 1861 के बाद का जो हमारा एक्ट है वो है हमारा क्या, 1861 के बाद का एक्ट हमारा है वो है 1873 का एक्ट। 1873 का हम इसे अधिनियम कहेंगे, क्या कहेंगे आपको, 1873 का अधिनियम कहेंगे। 73 का क्या, अधिनियम। तो ये क्या है, छोटा सा अधिनियम है दोस्तों। अधिनियम क्या कहता है, इसकी क्या विशेषता है, तो एक कहता है कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है, और इस तरह से आपको 1 जनवरी 1884 को क्या कर दिया गया, औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। क्या कहा गया दोस्तों, तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी आपको भंग किया जा सकता है। क्या किया गया, भंग किया जा सकता है। और इस तरह क्या है दोस्तों, इस तरह आपको 1 जनवरी 1884 को आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से क्या कर दिया गया, क्या है हमारा दोस्तों, औपचारिक रूप से क्या कर दिया गया, औपचारिक रूप से आपको भंग कर दिया गया। एक काम हुआ था इसके तहत। उसके बाद हमारा एक और छोटा सा अधिनियम है जिसे हम शाही उपाधि अधिनियम 1876 का शाही उपाधि अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो हम कहेंगे क्या, आपको 1876 का शाही उपाधि अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, शाही उपाधि अधिनियम कहते हैं। तो इसके तहत क्या घोषणा किया गया था, तो इसके तहत घोषणा किया गया कि आपको 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को किसको, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया दोस्तों। क्या किया गया, भारत की सम्राज्ञी घोषित आपको किया गया। एक काम हुआ था। उसके बाद हमारा अगला जो एक्ट है, एक्ट नहीं भारत परिषद अधिनियम है, आपको 1892 का क्या हमारा भारत परिषद अधिनियम है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि उसमें कौन कौन से सुधार हुए थे। तो उसमें 2-3 चीजों के लिए क्या है वो प्रमुख है हमारा अधिनियम, परिषद अधिनियम, जिसे देखते हैं थोड़ा क्या है वो हमारा। तो हमारा अगला क्या है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1892 है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो अगला जो हमारा अधिनियम है दोस्तों, भारत आपको परिषद अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत परिषद अधिनियम। तो कब का है दोस्तों, तो 1892 का है। और ये परिषद अधिनियम क्या है, तो बिल्कुल जो 1861 के तहत काम किया गया था उसी में थोड़ा सा क्या किया गया है, तो इसको मॉडिफाई किया गया है। और इससे हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें काम किए गए थे। तो पहला काम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ कि जो आपको सदस्य जो आपको चुने जाते थे, इसमें क्या हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत प्रत्यक्ष की आपको सदस्यों की नियुक्ति होनी प्रारंभ हुई। यानी कि क्या हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। क्या हुई, अप्रत्यक्ष, क्या हुआ दोस्तों, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। क्या हुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है यहीं से दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत खास है और बहुत पूछा जाता है। तो पूछा जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के अधिनियम के तहत क्या हुआ, आपको अप्रत्यक्ष प्रणाली की क्या हुई, शुरुआत हुई। तो अप्रत्यक्ष प्रणाली की यहाँ पर शुरुआत हो रही है, यानी सदस्यों को क्या किया जाएगा, चुना जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया गया, तो किसको चुनना है भाई, तो सदस्यों को चुनना है। सदस्य किसके, तो केंद्रीय विधान परिषद और आपको क्या हमारा प्रांतीय विधान परिषद। तो केंद्रीय विधान परिषद के यहाँ पर अगला जो काम किया गया था
केंद्रीय विधान परिषद जो था हमारा दोस्तों, केंद्रीय विधान आपको परिषद, इसके सदस्यों की जो संख्या है, पहले आपको 1861 में कितनी कर गई थी, 6 से 12 कर दी गई थी। इसमें 10 से 16 कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 10 से 16 कर दिया गया इसमें सदस्यों की संख्या। अगला जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत केंद्रीय विधान परिषद में आपको ये कर दिया गया। उसके बाद जब परिषद में सदस्य आए तो यहाँ पर जो हमारा 1892 का जो परिषद अधिनियम है, यहाँ पर क्या है, तो बजट पर बहस करने का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। क्या दिया गया, बजट पर बहस करने का, बजट पर आपको बहस करने का अधिकार दिया गया। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद क्या किया गया दोस्तों, तो आपको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। क्या कर दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का क्या दे दिया गया, तो पूछने का अधिकार दे दिया गया। क्या कर दिया गया, अधिकार आपको दे दिया गया। उसमें क्या था कि उसमें किसी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। शायद हमने वहां पर बता दिया दोस्तों कि आपको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया है, गलत है। यहाँ पर आपको दिया जा रहा है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार और बजट पर बहस करने का अधिकार। वहां पर किसी भी तरह का अधिकार नहीं था, न तो आपको मतदान करने का अधिकार था, न तो प्रस्ताव पेश करने का अधिकार था, न तो बजट पर बहस करने का अधिकार था, और न ही पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। लेकिन यहाँ पर दो काम दिए गए हैं, बढ़ाए गए हैं। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है। और देखेंगे आगे क्या हमारा उसमें चीजें परिवर्तित की जा रही है। तो भारत परिषद अधिनियम के तहत आपको क्या किया जा रहा है, ये आपको काम किए गए। तो उसके बाद ये क्या हमारा, अब देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो हमारा केंद्रीय विधान परिषद था, जो उसमें सदस्य चुन करके आते थे, आपको इनको जो नियुक्ति की जाती थी, नामांकित किया जाता था, वो किसके द्वारा, उसका कार्य कौन करता था, तो आपको वायसराय करता था। यानी कि जो हमारा केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद के गैर सरकारी, क्या थे, गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन, यानी कि नामांकन कहेंगे तो नॉमिनेट करना, नामांकन आपको वायसराय करता था। कौन करता था, वायसराय करता था। क्या करता था, वायसराय। उसी तरह से देखा जाए तो प्रांतीय विधान परिषद में क्या है दोस्तों, आपको प्रांतीय विधान परिषद में, प्रांतीय विधान परिषद में आपको गैर सरकारी सदस्यों को मतलब नामांकन, यानी कि नामांकित करना। प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार, नामांकित करने का अधिकार किसको था दोस्तों, तो आपको गवर्नर को था। किसको था, गवर्नर को था। उसके बाद था जिला परिषद को था। किसको था, जिला परिषद को था। उसके बाद आपको विश्वविद्यालय को था। किसको था, विश्वविद्यालय को था। आपको विद्यालय को यह अधिकार दिया गया था। उसके बाद व्यापारिक संघ को था। किसको था, व्यापारिक आपको संघ को यह अधिकार था कि उसके सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। उसके बाद देखा जाए तो ये आपको अधिकार दिए गए थे इनको कि प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति क्या कर सके, नामांकन, उसका नामांकित कर सके। तो ये आपको सिस्टम था। और जो भी किया जाएगा तो किसके तहत किया जाएगा, तो अप्रत्यक्ष आपको तरीके से किया जाएगा। तो ये सब सारी विशेषताएं थी किसकी, आपको भारत परिषद अधिनियम 1892 की, जिसमें दो ही खास है। एक, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। अगला जो हमारा चीज है तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ये दो आपको इम्पोर्टेंट आपको क्या है, इससे संबंधित फैक्ट है जो आपको रटना चाहिए और इससे आपको काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो हमारा पढ़ेंगे अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909। अब तो उसके बाद देखें दोस्तों, चूंकि हमारा 1892 के बाद एक अन्य एक अलग परिषद हमारा क्या है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो चूंकि आपको बता दें दोस्तों
कि 3 तरह के परिषद अधिनियम आए हैं। 1861 का क्या है हमारा परिषद अधिनियम, उसके बाद आपको आया 1892 का परिषद अधिनियम, उसके बाद 1909 का क्या है हमारा परिषद अधिनियम आया है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या आपको भारत परिषद अधिनियम 1909 क्या है हमारा 1909। तो दोस्तों इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहता है, तो इसे आपके मार्ले मिंटो क्या है हमारा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के आपको के नाम से जाना जाता है। क्या है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो मार्ले कौन थे उस समय दोस्तों, तो आपको जो मार्ले है वो क्या है, आपको जो भारत के जो राज्य सचिव हुआ करते थे तो उस समय तत्कालीन राज्य सचिव थे। मार्ले तत्कालीन आपको राज्य सचिव थे। कौन, तत्कालीन आपको राज्य सचिव थे। और जो मिंटो था वो क्या है, तो मिंटो हमारा है क्या भारत में वायसराय। क्या है, भारत में तत्कालीन वायसराय। क्या है हमारा आपको भारत में क्या है दोस्तों, तो तत्कालीन क्या है हमारा तत्कालीन वायसराय है। क्या है, वायसराय है। तो ये आपको मिंटो भारत में आपको तत्कालीन क्या थे वायसराय थे। तो ये आपको चीज था यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो क्या था केंद्रीय विधान परिषद था हमारा। क्या था, केंद्रीय विधान परिषद। क्या है हमारा केंद्रीय विधान परिषद की जो संख्या है वो क्या कर दी गई, बढ़ा करके विस्तार किया गया और इसका संख्या 16 से क्या कर दिया गया 60 कर दिया गया। और अलग जो एक और काम किया गया था, पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को आपको गवर्नर जनरल के भारत के वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में क्या किया गया, विधि सदस्य के रूप में आपको लाया गया। सर्वप्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को आपको वायसराय क्या हमारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में लाया गया। विधि सदस्य के रूप में लाया गया। क्या किया गया, विधि सदस्य के रूप में इन्हें लाया गया। तो एक काम किया गया था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि ये सबसे ज्यादा प्रमुख इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है यहाँ पर, कि भारत में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। क्या है हमारा मुस्लिमों के लिए पृथक आपको निर्वाचक मंडल। क्या है हमारा पृथक आपको निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। और इसमें कहा गया कि जो मुस्लिम जो हमारे क्या होंगे प्रतिनिधि होंगे उनका चुनाव आपको कौन करेंगे, तो मुस्लिम ही करेंगे। और इस तरह से भारत में आपको पृथक निर्वाचक प्रणाली की क्या हुई, शुरुआत हुई। क्या हुआ, आपको सांप्रदायिकता का विकास हुआ। इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर सांप्रदायिकता का क्या हुआ, विकास हुआ दोस्तों। सांप्रदायिकता का आपको विकास हुआ। और सांप्रदायिकता के जनक किसे माना जाता है, तो आपको लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। ये अब काम किया गया था यहाँ पर दोस्तों। तो ये सब चीजें हैं। और साथ साथ यहाँ पर जो अन्य जो चीजें यहाँ पर जमींदारों के लिए भी क्या किया गया, अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। तो ये सब प्रावधान थे, शामिल थे, नियम थे, इसमें विशेषताएं थी इसकी। और काफी खास आपको परिषद अधिनियम है जिससे क्वेश्चन काफी पूछा जाता है और 1892 से भी पूछा जाता है। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले आपको कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।